अबे भाई 33 करोड़, 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई? इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। 33 करोड़ लोग, अबे 33 करोड़ लोग एक सिंगल टाइम में देख रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं कि ये ट्रिक मिस कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एनपीएसएल मैनेजमेंट ने। ये सारी चीजों को देखना और फिर चीजों को मैनेज करना, ये भी एक बोर्ड के लिए चैलेंज होता है। हमें तो दूर से चीजें आसान नजर आ रही होती है, लेकिन जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं उनको पता होता है कि कितने इसमें मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर आप आईपीएल को सामने रखेंगे, देखिए आप जब भी ब्रांड बनाने जाते हैं तो आप सामने वाले को देखते हैं कि यार उसने क्या किया है ऐसा। तो अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल जो हिंदुस्तान वाले ने आज यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके ऊपर पाकिस्तान वाले को कुछ ऐसा ही रिएक्शन आ रहा है। मतलब खुद की औकात नहीं है तो ये समझते कि शायद दूसरे किसी की भी औकात नहीं है, दूसरा भी कोई नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की जो 37 करोड़ की व्यूअरशिप आई है, इसी के ऊपर बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि भाई ये व्यूअरशिप फेक है, इंडिया हमेशा से ये चीटिंग करता है क्या? बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी मैनेजमेंट। तो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। What a comment. और ये बड़ा पहले इंसान है बनना, ये पहले इंसान बनना। ये जो इस तरह के, और देखिए पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स है ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। एक अननेसेसरी जंग मुसलत की गई हम पे, उसके बाद एक हॉल्ट आया और जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, और आई एम रियली प्राउड ऑफ माय आर्म फोर्सेस, आई एम रियली प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस बिकॉज, और मेरा सिग्नेचर भी यही था, पीएफ वाला, जहाज वाला। सो सिलेक्टर को मिलना चाहिए, वो होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नहीं दे रहा, आने जाने के टिकट नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी? और उसके बाद जहां पिंडी मेरा फेवरेट, आईपीएल के पहले मैच की व्यूअरशिप ने तो मेरा सर चकरा के रख दिया यार। इतनी ज्यादा व्यूअरशिप कि आपने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ही लपेट के रख दिया। अभी एमएस धोनी नहीं आया था, आप इमेजिन करते हैं कि भाई एमएस धोनी आ जाता ग्राउंड में, फिर व्यूअरशिप कहां जाती? विराट कोहली रन्स कर देता, फिर व्यूअरशिप कहां जाती? विराट कोहली के रन्स नहीं है, एमएस धोनी ग्राउंड पे बैटिंग करने नहीं आए, बट उसके बावजूद जिस तरह का व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना है ना, मैं कहता हूं हैरान कौन है यार। इतना जज्बा क्रिकेट के टुवर्ड्स, इतना पैशन, इतना जज्बा कि जो आपका पड़ोसी देश है हमारा, उसकी पॉपुलेशन को ही आप लोग क्रॉस करके रख दोगे। जियो सिनेमा पे लाइव व्यूअरशिप आपको बताऊंगा, स्टार स्पोर्ट्स की जिस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आईपीएल में, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मतलब इतना हैरान कर देने वाला यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं यार। ये इंडियंस आईपीएल को इस लेवल की हाइट पे लेके जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ, मेहनत के साथ, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियंस फैंस अफोर्डेबल हैं, मतलब वो आते हैं, मैचेस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ होती है आईपीएल की, बीसीसीआई प्रोफेशनलिज्म लाता है। और हमारे यहां पीएसएल घटते से घटता ही चला जाता है, नीचे से नीचे ही चला जाता है, कोई आता ही नहीं है मैच देखने। हमारे क्रिकेट फैंस की जो है ना बजट है, उन बेचारों के पास पैसों की और कमी होती जाती है, किराए बढ़ते जाते हैं, फूड आइटम की प्राइसें बढ़ती जाती हैं, टिकट प्राइसें बढ़ती जाती हैं, वो नीचे जा रहे हैं। और हमारे पड़ोस में इंडिया के आईपीएल की व्यूअरशिप में आपको बता रहा हूं 38.5 करोड़ प्लस की व्यूअरशिप जियो सिनेमा पे, 30 करोड़ के अराउंड। मैं तो कह रहा हूं आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार-फेच्ड। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन व्हाई डोंट दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। इसके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं जो कि आईसीसी प्लेटफॉर्म पे जाके इंशाल्लाह अभी जुलाई में मीटिंग है, बात करेंगे। मेरा 4 नेशंस का भी जो एक कॉन्सेप्ट था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक यहाँ पे मीडिया को शायद ये रिपोर्ट्स हैं कि वो शेल्व हो गया है या ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए कि वो बंडल राइट्स कर रहे थे वर्ल्ड कप इवेंट्स और सब चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि एक और प्रॉपर्टी अगर हमने अभी अनाउंस कर दी तो सारे इन्वेस्टर्स इस तरफ लग जाएंगे। सो ये एक नया चैलेंज होगा। हमें नहीं पता कि उसमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मगर जो एक हमारा चलता हुआ साइकिल है उसमें खलल पड़ता है, तो इसलिए हम इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट
मेरा पॉइंट ये है कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो कि चैलेंज करेगा हर उस सतह के ऊपर जहां पाकिस्तान शॉर्ट चेंज हो रहा है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसके ऊपर अगर जैसे ये डेवलपमेंट फॉर्मली हमें पुट अक्रॉस होगी, अपना ओपिनियन इंशाल्लाह देंगे और दबंग अंदाज में देंगे। बाकी मैं जल्दी ये भी बता दूं कि हमने एक फ़ंड भी कायम किया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, और वो फंड इसलिए कायम किया है कि इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट में जाके खेलते हैं। और मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें सकत ही नहीं थी, कई प्लेयर्स में बर्न आउट थे, क्योंकि इतना ज़ोर लग जाता है इन लीग्स में जाके या जब ये खेल रहे होते हैं बाहर मुल्क से कि जब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल को लेकर, जहां पर आईपीएल ने जो दोस्तों आज आईपीएल का समापन हो गया है, जिसमें फाइनल ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें देखा जाए तो दोस्तों आईपीएल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार व्यूअरशिप के बारे में देखा जाए तो दोस्तों इस बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान वाले लोगों की तरफ से कि आईपीएल और पीएसएल की बराबरी हो जाएगी, और दोनों ही एक ही टाइम पर हो रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, और आईपीएल के कारण पीएसएल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आईपीएल की जो पॉपुलरिटी है या फिर आईपीएल जिस तरह से फेमस है और यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, उसे देखकर साफ साफ दिखाता है कि पीएसएल आने में कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को किसी की मानते तो है नहीं, उनको तो ये लगता है कि हम ही बड़े हैं और हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये साफ साफ दिख गया कि पाकिस्तान का पीएसएल किसी भी लायक नहीं है, जिससे देखकर अभी पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी हैं या फिर उनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे रमीज राजा हो गए, कोई भी हो, ये सब चीज़ें सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी व्यूअरशिप तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखी। उन्होंने एक मीडिया वाला तो उनका ये भी कह रहा है कि 33-34 करोड़ इतनी तो पाकिस्तान की आवाम भी नहीं है जितना आईपीएल में एक मैच में व्यूअरशिप आ रही है, जिससे देखकर पाकिस्तान के मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से जिस तरह से व्यूअरशिप आ रही है, इन्हें देखकर रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर ये इनकी तरफ ही भागेगा, तो पीएसएल की तरफ कौन भागेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो कितने साल लगेंगे सीखने में, कितने हमें आईसीसी के इवेंट्स इनके नाम करने पड़ेंगे, कितना 10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। आराम से रिजवान सीनियर मोस्ट है, रिजवान ने तो बाबर से भी पहले से शुरू किया खेल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिजवान का डेब्यू पहले तब भी था। देखिए इतनी अरसा हो गया तो ये चीजें तो मेरा ख्याल है, ऐसी बात सीखना तो बंदा हर वक्त सीखता, हम अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीजें हैं जी। तो आप जब केएल राहुल ने अपना नंबर नीचे किया इंडिया में, उन्होंने अपने एक्शन को ऊपर कर दिया, केएल कुछ नंबर 5-6 पे ले आए। ये जो अभी शायद भाई बात कर रहे हैं, यूसुफ बात करें कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो आएंगे मुश्किल जगह पर परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या सोच है या फिर ये जिद है कि जिस सोच और जिद का मुकाबला आपस में? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मतलब डर है, एक डर हार का, क्या मैच ना हार जाए। हार तो अभी भी रहे हैं, कौन सा जीत रहे हैं? एग्जैक्टली, वो अनफॉर्चुनेटली वैसे तो अभी भी हो रहा है। देखिए अभी मतलब मैं पहले भी एक बात इधर ही की थी, शायद आपके शो में की थी, कि बाकी टीम की अप्रोच देखते हैं तो कोई सीरीज होती है तो वो शुरू के मैचेस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, यंगस्टर को खिलाएंगे। 2 मैच, अगर 5 मैच की सीरीज है वो पहले 3 मैचेस में करेंगे कि अगर हम हार गए तो सीनियर जो बाहर बैठे हैं वो आके हमें सीरीज जिता देंगे। हमारा हमेशा से ये रहा कि पहले हम सीरीज जीत जाएं, फिर हमको चांस देंगे। और बहुत दफा नहीं, फिर होता ही ऐसा था, 2-2 हो गए, डिसाइडर आ गया, वो मजबूरी आ गई, अब आखिरी मैच है जो डिसाइडर हो गया। आपके पास 2-3 सीनियर आ जाते हैं, नहीं मैंने तो खेलना है, मेरी फॉर्म लगी है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी फॉर्म नहीं, मैंने इस मैच में करना है, चांस नहीं देते दूसरों को। यानी जो हमारे लोकल कोचेज हैं इनको नहीं होना चाहिए। सेठी साहब का भी यही ओपिनियन है। लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है? इंडिया के अंदर अगर हम देखें, राहुल द्रविड़ ने बहुत शानदार कोचिंग की, गौतम गंभीर की सरपरस्ती के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ले गया भारत। पाकिस्तान में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कोचेज अपने भी ठीक नहीं मिल रहे, बाहर से भी जो आते हैं उनका भी बिहेवियर इशू होता है यहाँ पर? हाँ सर, आपने कभी सुना कि राहुल द्रविड़ ने, रवि शास्त्री ने या अनिल कुंबले ने कभी किसी प्लेयर को अपना बेटा बनाया हो? या आपने कभी सुना वहां पे अभी केएल राहुल वहां पे ड्रॉप हो गया, कभी सुना आपने वहाँ पे जो है वो दामाद खेल रहे हैं, वहाँ पे कभी भांजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, कभी भतीजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, तो इंटीग्रिटी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ दिख गया होगा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो अभी पीएसएल खत्म हुआ है और आईपीएल भी खत्म हो चुका है, जिसे देखकर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आईपीएल और पीएसएल की कोई भी बराबरी नहीं है। जहाँ पर एक टाइम पर ये हुआ था, जिस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात ख़राब हुए थे, वहाँ पर पीएसएल और आईपीएल दोनों को रोक दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी खिलाड़ी थे उन्होंने साफ साफ आने से मना कर दिया था, और जबकि भारत के जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं मोस्टली खिलाड़ी वापस आ गए थे, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक हुई थी कि ये किस तरह का मैनेजमेंट है कि यहाँ पर लोग पीएसएल को छोड़कर और आईपीएल खेलने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो पीएसएल में, पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी पीएसएल के अंदर खेले थे, उनको वापस आईपीएल में शामिल कर लिया गया था। जो तो जिसके बाद में तनवीर अहमद भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये किस तरह का मैनेजमेंट है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पहले क्रिकेट खेलें, उसके बाद में सामने से ज़्यादा पैसे मिला तो आप वहाँ पर जाकर खेलने लग जाएंगे। तो दोस्तों बात पैसे की भी नहीं है,
में बात है सारी सिक्योरिटी की। जिस तरह से सिक्योरिटी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, उस तरह से बहुत से खिलाड़ियों ने तो साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान कभी खेलने ही नहीं जाएंगे, जिसके बाद में तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से IPL की व्यूअरशिप चल रही है उसे देखकर साफ साफ दिख रहा है कि अभी आने वाले टाइम में IPL और PSL या कोई भी लीग इनका बराबरा नहीं करने वाली है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।